हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब होंगे फिट एंड फाइन। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com। बच्चों, आज हम और आप मिलकर करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 8 और आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन। फिनिश करेंगे इसकी एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3। तो आर यू ऑल रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन? अगर नहीं है तो फटाफट लेकर आ जाइए और अगर है तो मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। बच्चों, अब हमारे स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे पार्ट दिए गए, यानी कि टिल 8 पार्ट दिए गए हैं। तो मैं इनमें से कर दूंगी आपके लिए सारे के सारे इवन पार्ट सॉल्व और ऑड पार्ट आप करना प्रैक्टिस। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ जो कि आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी चैप्टर में। एक तो है हमारी a+b का होल स्क्वायर, राइट। ये क्या होती है? ये होती है हमारी a² + b² + 2ab। बहुत सारे लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, वो भी करेक्ट है, a² + 2ab + b²। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी a-b का होल स्क्वायर। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है हमारा a² + b², यानी दोनों ही a² एंड b² प्लस के होते हैं और माइनस का 2ab। ठीक है। एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है अपनी a² - b²। ये होती है हमारी a + b इंटू a - b। ये सारी की सारी आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी चैप्टर में। चलिए अब इन्हीं को यूज करके ये सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं कर रही हूँ आपके लिए सेकंड पार्ट, यानी कि मैंने कहा इवन पार्ट्स में आपके लिए सॉल्व करूंगी, यानी कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ आप करना प्रैक्टिस। ठीक है। और बाकी सारे जो हैं मैं करूंगी आपके लिए सॉल्व। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड वन। तो सेकंड वन में आप देखिए क्या है, p² - 10p + 25। ठीक है। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम यूज कर रहे हैं अपनी a - b की होल स्क्वायर आइडेंटिटी यूजिंग a - b होल स्क्वायर। अब देखिए p² को p² ही रहने दीजिए, इसको आप ध्यान से देखिए तो ये आपका बन जाएगा प्लस का 5 का होल स्क्वायर, राइट। और माइनस का ये हो जाएगा आपका 2 × 5 एंड × p। ठीक है, यही तो हो गया। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, ये हमारा है a यानी a²। ठीक है, ये है हमारा b² और ये हमारा क्या है -2ab। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा p - 5 होल स्क्वायर, यानी p - 5 का होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे तो ये यही आएगा, p² + 5 का स्क्वायर 25 - 2ab यानी 2 और ये a और ये b यानी कि 25p, यानी 2 × 5 10p। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये वाला। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब करते हैं बच्चों अपने फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 49y² + 84yz + 36z²। ठीक है। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 7y होल स्क्वायर। ठीक है, 7 × 7 = 49 एंड y का होल स्क्वायर विल बी y होल स्क्वायर विल बी y², राइट। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 6 6 × 36 और z का होल स्क्वायर, यानी मैंने a² और b² कर लिए। अब देखिए 2ab, क्योंकि ये दोनों परफेक्टली स्क्वायर है। ये आप ध्यान रखिए, मुझे कैसे पता चल गया, क्योंकि ये दोनों जो गिवन नंबर हैं और जो उनके साथ एसोसिएटेड वेरिएबल है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 2 × ab यानी 7y a एंड 6z। तो ये क्या आएगा? ये आएगा हमारा यही। ठीक है, 49y² प्लस देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 7y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे ये हो गया हम लोगों का 2ab यानी कि 84, राइट। 7 × 14 14 × 6 = 84 84yz
प्लस 6z का होल स्क्वायर। तो यानी ये क्या है, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर a ये है, b ये है और 2ab यहाँ से आ गया 2ab। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का a यहाँ पर क्या है 7y और b यहाँ पर क्या है हम लोगों का 6z, तो 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, बट आपको ध्यान से अपनी सब्स्टिट्यूट करनी है आइडेंटिटीज और उन्हीं के बेसिस पे आंसर को लिखना है। तो ये हो गया होगा क्लियर। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। आप देखिए सिक्स्थ वन को, तो सिक्स्थ वन में आप देखेंगे तो ये है हमारा 121, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। तो जैसे ही आप अपने ये फर्स्ट और लास्ट को देखेंगे, ये है हमारे परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका है 121 का हमारा होता है 11। ये आ जाता है प्रैक्टिस से कि भाई कैसे परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए बी और इसका होल स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर इसका ये हो जाएगा 4c का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 4 16 एंड सी स्क्वायर, सी का होल स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नाउ माइनस 2a क्या है हमारा 11b और b है हमारा 4c। अब देख लीजिए, आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 2 जा 22 4 जा 88। ठीक है, वही आ रहा है हमारा ऊपर भी। तो यहाँ पे ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया हमारा माइनस का 2a इंटू b। तो यानी इसकी किसका, और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा हम लोग का 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2ab है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब करते हैं अपने एट्थ पार्ट को सॉल्व। तो 8th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, a टू द पावर 4, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर। 8th पार्ट को बता रही हूँ, ठीक है, a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। यही तो हो जाएगा हम लोगों का a टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर v स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का b स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हम लोगों का a और ये हो गया b और ये हो गया हम लोगों का 2a हमारा क्या है a स्क्वायर एंड b हमारा क्या है b स्क्वायर। यानी कि अब इसमें हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोगों का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। वही आ गया ये। ठीक है, तो यानी आपको बहुत ही वाइजली अपने यूज करनी है आइडेंटिटी और उसके फॉर्म में देखना है कि हमारा क्वेश्चन बन रहा है या नहीं, और बस फटाफट उसको उसी फॉर्म में लेके और फिर उसको लिख देना है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने आपके लिए सारे इवन पार्ट्स को सॉल्व किया है, सारे ऑड पार्ट्स आप करना प्रैक्टिस। बच्चों अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है फैक्टराइज। अब यहाँ पर बहुत सारे पार्ट्स हैं तो मैं इसमें आपके लिए कर देती हूँ सारे के सारे इवन पार्ट्स को सॉल्व और ऑड पार्ट आप करना प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेकंड वन। फर्स्ट वन आप करना प्रैक्टिस क्योंकि वो है एक ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए 63 सेकंड पार्ट में हमें दिया गया 63 3a स्क्वायर माइनस 112 b स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसको एट अ ग्लांस देखेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इसमें तो हम लगा सकते हैं अपनी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगी क्योंकि ये दोनों में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो बिल्कुल भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। तो इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या नंबर है जिससे मैं इनको डिवाइड करूँ तो मेरा ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो बहुत ही ईजी है, 7 9 जा 63 है ना, और जब इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 7 से तो ये भी कुछ आएगा परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि हमने ले लिया 7 को कॉमन। अब 7 कॉमन लिया तो अंदर बचा हमारा 7 9 जा 63 a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये बचा हमारा 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42 यानी 16। जब आप 112 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 16 b स्क्वायर। अब आप जैसे ही देखेंगे तो ये दोनों नंबर आपके बन रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 7 को बाहर रहने दीजिए और इसको आप लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर।
अब देखिए ये बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा हम लोगों का 3a प्लस 4b ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि ये है हमारा a और ये है हमारा b। ठीक है, और फिर हो गया 3a माइनस 4b। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। अब करते हैं बच्चों अपने फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, फोर्थ पार्ट में भी हमें फैक्टराइज करना है। तो देखिए ये है हमारा क्वेश्चन 16x⁵ माइनस 144x³। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे आप x³ को कॉमन ले लीजिए पहले। ठीक है, x³ को कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारा ये आ जाएगा स्क्वायर फॉर्म में, यानी कि 16x², क्योंकि 3 चला गया तो कितना बचा, 2 ही बचा। ठीक है, माइनस यहाँ से कंप्लीट x³ चला गया तो ये बचा 144। अब इसमें आप लगा सकते हैं अपना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो x³ को बाहर रहने दिया, अंदर देखिए क्या करेंगे, 4x होल स्क्वायर जो कि आएगा आपका 16x², राइट, माइनस ये हो गया 12 12 144, तो 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आ जाएगा x³ और ये हो गया हमारा a और ये हो गया b, यानी a इसको समझने के लिए लिखा था, तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। तो ये देखिए 4x प्लस 12 एंड 4x माइनस 12। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। बच्चों अब आ गए अपने सिक्स्थ पार्ट पर। तो सिक्स्थ पार्ट में देखिए क्या है, 9x² y² माइनस 16। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, तो 3 ये देखिए xy का होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये हो गया a यानी a का स्क्वायर और ये हो गया माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि 3xy प्लस 4 एंड 3xy माइनस 4। ठीक है, इसका आंसर हो गया 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4। चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। बच्चों अब करते हैं इसके 8th पार्ट को। तो 8th पार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हमने ऐसे लिख लिया 25a² और माइनस हमने कॉमन लिया तो इनसाइड हमारा आ गया प्लस 4b², क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ऑब्वियसली जो हमारे अंदर टर्म्स हैं उनमें जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, माइनस 28bc एंड माइनस 49 प्लस 49c²। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 25a² एज इट इज चलेगा। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, राइट, माइनस ये देखिए यहाँ पे ये कितना आपका प्लस 7c का होल स्क्वायर, और जब आप 2ab करेंगे तो माइनस 2 इंटू 2b इंटू 7c, जो कि आएगा आपका 28bc। चाहे देख लीजिए 7 4 ज़ा 28, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से 25a²। ठीक है, उसके बाद माइनस फिर अंदर लिखेंगे यहाँ पे 2b माइनस 2c का होल स्क्वायर, 2b माइनस 7c, 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, वही हो गया था ये हमारा। अब यहाँ पर आप देखिए इसको मान लीजिए आप b और इसको मान लीजिए a। ठीक है, तो ये हमारा a² माइनस b²। ध्यान से देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 2c का 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। ठीक है, बाय मिस्टेक आई सेड 2c, बट यहाँ पर 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी में ये हमारा a है और ये हमारा पूरा का पूरा b है, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b
-7c। ठीक है, a माइनस बी यानी कि 5a माइनस है। ठीक है, तो माइनस से जो प्लस का टर्म है वो हो जाएगा नेगेटिव 2b और ये हो जाएगा +7c। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 5a + 2b - 7c, 5a + 7c - 2b, या आप कह सकते हो 5a - 2b + 7c। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन हो गया होगा आपको अच्छे से क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत सारे हमें पार्ट्स दिए गए हैं और हमें क्या करना है, फैक्टराइज दी एक्सप्रेशंस। तो देखिए इसमें सारे पार्ट नहीं करूंगी, मैं आपके लिए कर देती हूँ और पार्ट्स को सॉल्व, इवन पार्ट आप करना प्रैक्टिस। ठीक है, अब देखिए पहला वाला बहुत ही आसान है। इसमें हम यहाँ पर अपने x को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर बचेगा हमारा ax + b। ठीक है, x चला गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, अब काफी क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये आपको समझ में भी आ रहा होगा। ऐसे देखिए यहाँ पर ये सेकंड पार्ट आप करना प्रैक्टिस। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आप देखिए 2x³ + 2xy² + 2xz। ठीक है, थर्ड पार्ट। तो यहाँ से अगर मैं सब में देखिए x है और 2 भी है, तो 2x को कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा हमारा x²। ठीक है, प्लस y² एंड +z², ये बचेगा हमारा अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब करते हैं बी पार्ट को, तो सॉरी अब करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट को। तो फिफ्थ पार्ट में हमारा क्या है, lm + l + m + 1। ठीक है, अब इन दोनों में से अगर हम l को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, m + 1। ठीक है, और यहाँ से अगर +1 को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा m + 1, यानी कि इसका आंसर हो गया m + 1 एंड l + 1। ठीक है, बहुत ही आसान है, फटाफट कर लिया। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। चलिए बच्चों अब करते हैं अपने सेवेंथ पार्ट को। तो सेवेंथ पार्ट में आप देखिए यहाँ पर हमें देखना है क्या कॉमन आएगा। तो पहले इसको लिख लेते हैं सेवेंथ पार्ट को, 5y² - 20y -8z + 2yz। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5y को। ठीक है, क्योंकि 5y कॉमन लिया तो अंदर बचा y - 4। सिमिलरली इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं अपना 2। ठीक है, 2 लिया वो भी z के साथ। ठीक है, क्योंकि z दोनों में प्रेजेंट है और 2 भी दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2z कॉमन लिया। ठीक है, तो अंदर आएगा हमारा -4, राइट, -4, 2 4 = 8 -4, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लस, ये 2z चला गया y। ठीक है, ये हमने प्लस का 2z कॉमन लिया, और जब इसको लिखेंगे तो देखिए ये दोनों सेम ही है। एक और स्टेप लिख देती हूँ, 5y, ये देखिए y - 4 है, और ये भी देखिए हमारा क्या है 2z एज इट इज, ये भी हमारा y - 4 है। ठीक है, तो देखिए y - 4 कॉमन है वो लिख लिया, और 5y + 2z। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। बच्चों अब करते हैं अपने इसके 9th पार्ट को, यानी कि लास्ट पार्ट को। तो लास्ट पार्ट में आप देखिए क्या है, 6xy - 4y + 6 - 9x। अब x वाले टर्म्स एक तरफ लिख लेते हैं, तो इस तरह से लिख लेते हैं 6xy - 9x और माइनस का 4y + 6 एज इट इज। अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 3x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा हमारा 2y - 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं अपना -2, तो अंदर क्या बचेगा हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y - 3, क्योंकि माइनस लिया है तो अंदर सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया 2y - 3। अब देखिए ये हो गया हमारा 2y - 3 एंड ये हो गया 3x - 2। तो इसका आंसर हो गया 2y - 3 एंड 3x - 2। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे के सारे और पार्ट्स आपको हो गए अच्छे से क्लियर, इवन पार्ट आप करना प्रैक्टिस। तो बच्चों मजा आया ना आज की क्लास में। आज हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ इनको अच्छे से समझ रहे थे और सॉल्व कर रहे थे। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी जानते हैं लर्न हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।